वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो जो हमारी क्लास 9th की बुक है इसकी एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इन्वर्जन मेथड। यानी इन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो हमें सबसे पहला पार्ट इसका गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू -1। हमें जो पहला क्वेश्चन इसका पहला पार्ट पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो गिवन है वो है 2x + 3y इज इक्वल टू -1 और दूसरा है इसके साथ दूसरी इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 2। ये इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन है। तो हम लोगों ने इसे किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने इसे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। देखें ये हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू -1, उसके बाद x - y इज इक्वल टू 2। इन्हें हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ साइड पे मैं लिख देती हूँ कि राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसे हम यानी मैट्रिक्स की फॉर्म में मैट्रिक्स की शक्ल में लिख रहे हैं। जिस तरह अब ये हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x के साथ जो नंबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये है 1 और यहाँ पर y के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो ये है 1। लेकिन आपने साइड पे साइन देख लेना है कि साइन आपके पास कौन सा है। अगर साइन प्लस का हो तो आपने प्लस डालना है, साइन माइनस का हो तो आपने माइनस डालना है। हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर साइन कुछ ना हो तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस गिवन हम कुछ ना भी लिखें तो प्लस है। यहाँ पर x के साथ नंबर अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर y के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 है। लेकिन यहाँ पर हम साइड पे इसके साथ अगर माइनस हो तो माइनस को शो हम ज़रूर करते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। उसके बाद मैट्रिक्स की शक्ल में लिखने के लिए जो भी साथ इसके नंबर हो, a b हो, x y हो, हम इसे इस शक्ल में लिख लेते हैं x एंड y विच इज़ इक्वल टू -1 एंड 2। ये वाला -1 और ये 2। सबसे पहले हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हम इसे लेट कर लेते हैं। ये जो है ये हमारे पास a, हम लेट a इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास a है 2 1 3 एंड -1 और x है हमारे पास x और y और b है हमारे पास, ये वाला b है -1 और 2। यानी मैं इस तरह भी नाम दे सकती हूँ। ये हमने x लेट कर लिया, ये वाला हमने x लेट कर लिया, ये ये लेट कर लिया, ये x लेट कर लिया और ये हमारे पास b, ये हमने b लेट कर लिया। a को इसके इक्वल ले लिया, x को इसके इक्वल ले लिया और b को इसके इक्वल ले लिया। ax इज़ इक्वल टू b। जो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बनता है वो बनता है ax इज़ इक्वल टू b। ये हमारे पास यहाँ पर ये फार्मूला बन जाता है ax इज़ इक्वल टू b। ये बहुत ही ईजी मेथड में मैं आप करवा रही हूँ। हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, a का, अब जब हम इसे सॉल्व करने लगते हैं हमने असल में वैल्यू फाइंड करनी होती है x की। तो x जो है वो हमारे पास, x को अगर हम इधर ही रहने देते हैं, a को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाता है a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी यहाँ पर माइनस हो जाता है और ये b। तो हमने x को फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इनटू b, यानी b हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करने। सबसे पहले हमें a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं हमने क्या क्या फाइंड करना है, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड। x को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, उसको हम b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अगर आपको ये सारी बात समझ नहीं आती तो आप इसको रहने दें, फिलहाल आप यहाँ से इसी को देखें।
ए हमारे पास इसके इक्वल ऐड कर लिया, एक्स इसके इक्वल ऐड कर लिया और बी इसके इक्वल ऐड कर लिया। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने ए का लेना है। ए का डिटर्मिनेंट जो हमने जिसका लेना है हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं 3 - 1। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट हमें लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे पास चारों नंबर होते हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट, ये पिछली एक्सरसाइजेज में ए का डिटर्मिनेंट हम लोग बहुत सी चीज़ें फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इसको 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। ये 2 - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दरमियान में साइन यहाँ पर आपने हमेशा माइनस का रखना है। 2 × -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है, नहीं तो आप साइन डालें तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 × 1 = 2 तो -2, -3 × 1 = 3 तो -3। तो ये हमारे पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट आ गया है -5। अगर यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आप लिखेंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ तक हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद हमने दूसरी चीज़, ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया। ए का डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास, यानी ये चीज़ हमने नीचे वाली जो चीज़ है ये फाइंड आउट कर ली है, ये जो ए का डिटर्मिनेंट था। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको ये बात ना समझ आए तो आपने सिंपल यहाँ पर ये इस तरह से सेट को लिख के उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट कर लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो सेट हमारे पास हमें गिवन है तो एडजॉइंट ऑफ ए हम उसी का ले लेंगे। ये ए सेट है हमारे पास। ए जो सेट हमें गिवन है वो है 2, 3, 1 और -1। तो जब हम एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एडजॉइंट में आपने ये याद रखना है कि आपने जो सबसे पहले नंबर हो, जो सबसे पहला नंबर यहाँ पर हो, इन दोनों की यानी क्रॉस में आपने जगह बदल देनी है। 2 और -1 की यहाँ पर आपने इसकी जगह बदल देनी है। 2 इसकी जगह -1 की जगह चला जाएगा, -1 उधर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर एडजॉइंट लेते वक्त यहाँ पर आपने -1 लिख देना है और -1 की जगह पे 2 लिख देना है। ये एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड है। उसके बाद इन दोनों के जो बाकी बच्चे हैं इनके आपने इसमें जो इस तरह से क्रॉस में दूसरे नंबर पर जो बच्चे हैं इनके आपने साइन बदल देने हैं दोनों के साथ। यहाँ पर साइन प्लस के तो यहाँ पर दोनों के साथ आ जाएगा माइनस। अब ये देखें यहाँ पर ये हमने इसका एडजॉइंट ऑफ ए यानी ए का एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास जो हमने ये फार्मूला लिखा था कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट जो है जो ये आया हमारे पास -1, -3 और 2 एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट ये हमारे पास आया था -5। तो हम नीचे यहाँ पर -5 को डिवाइड कर लेते हैं। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इसे इस तरह अगर हम साइड पे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। माइनस है 5 के साथ तो -1/5 इधर साइड पे लिख देते हैं और ये हमारे पास आएगा -1, -3 और ये आ गया 2। यहाँ पर हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड किया है। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ तक हमने इसे फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास आ गया ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू -1/5 और ये आगे हमने मैट्रिक्स की शक्ल में वही जो हमारे पास इसका एडजॉइंट आया था वो लिख लिया। उसके बाद हमने इस तरह करना है कि हमने यहाँ पर
हमें पता है सिंस x इज इक्वल टू, ये मैंने पीछे जो आपको फार्मूला बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू b। अब हमने क्या करना है कि पुट वैल्यू x, हमने जो इधर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर देखिए x जो हमने लिया था x बाई वाई लिया था, इसकी हम सबकी अपनी अपनी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x जो है वो हमारे पास यहाँ पर मैं साइड पे लिख देती हूँ, पुट वैल्यूज़, पुटिंग वैल्यूज़, हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ डाल दी। तो x जो है वो हमारे पास है इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू b। x की जगह पे हम क्या डालेंगे यहाँ पर x की जगह पे y इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आया था -1/5 इंटू 1, सॉरी यहाँ पर -1 था, -1 माइनस रो वाइज देखते हैं, -1 -3, यहाँ पर -3 ये रो वाइज हमने लिख रहे हैं। तो यहाँ पर -1 और 2, यानी दूसरी रो हमारे पास -1 और 2, ये हमारे पास x की जगह हमने xy लिख लिया, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू b। तो b जो था वो है हमारे पास यहाँ पर, ये देखें b है -1 और 2, -1 एंड 2, ये हमारे पास आ गया। हमने सबकी वैल्यूज़ डाल ली। अब उसके बाद हमने इस तरह से करना है कि यहाँ पर xy को उसी तरह से नीचे उतार लेना है, x एंड y, और उसके बाद ये माइनस इज इक्वल टू -1/5 उसी तरह लिख लिया। अब हमने a और b, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a आए तो उसको हमने b से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि आपने पहले इस तरह से करना है कि यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है कि पहले आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले हमने क्या करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो मैं बोल रही हूँ इस बात पे ध्यान दें आप, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये रो है हमारे पास, तो हमने इसे क्या करना है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस साइन इसलिए हम ब्रैकेट में रखते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। हमने रो वाइज यानी पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1, आगे -3। तो यहाँ पर दरमियान में जो हमारे पास साइन होगा वो हमेशा प्लस का होगा, -3, ये -3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारे पास अगला कॉलम नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ से ब्रैकेट को यानी स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर आगे कोई नंबर हो वो मल्टीप्लिकेशन में आपको अलग से टॉपिक समझा दूंगी, लेकिन यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं, यहाँ पर 2 रोज़ हैं। तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, -1 को -1 से और -3 को यहाँ पर 2 से। उसके बाद अब सेकेंड रो की बारी है, तो यहाँ पर ये वाला जो -1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले -1 के साथ। ये वाला -1 इंटू -1 यानी अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, दरमियान में इस तरह प्लस। अब ये वाले 2 की बारी है, तो यहाँ पर 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ। इसमें जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी फिर मैं आपको ज़्यादा इजीली समझा सकूँ। यहाँ पर तो -1 है, इसलिए थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये हमेशा सेम होगी मल्टीप्लिकेशन में, यानी ये वाला जो स्टेप है ये और ये सेम होंगी। और यहाँ पर ये देखें -1 है -3, तो ये -1 और -3, दूसरी रो है -1 और 2, तो दूसरी रो में -1 और 2। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है -1 और यहाँ पर ये देखें -1 और यहाँ पर हमारे पास 2, फिर वही -1 और ये वाला हमारे पास 2 आ जाएगा। अब आगे जिस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो आपने इसे सिंपल मेथड से मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, बाकी सारा उसी तरह से लिख लेना है। ये हमारे पास XY उसी तरह से आ जाएगा। हमने क्या करना है -1/5 भी उसी तरह लिख लेना है। तो यहाँ पर अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -1 इंटू -1, माइनस माइनस हमारे पास एक्सपोनेंट के रूल में प्लस हो जाती है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 और ये वाला आ जाएगा प्लस, 3 2s are 6, तो ये आ जाएगा -6।
ये देखिए ये हमारे पास आ गया, हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट को बंद कर लिया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ार 1 प्लस 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर उसी तरह से ये -1/5 आपने यहाँ पर लिख लेने, और ये वाला 1 प्लस माइनस माइनस ये -6 हो जाएगा, और 1 + 4 ये उसी तरह से हम उतार लेते हैं ब्रैकेट हटा के। अब ये पीछे जो हमारे पास x y है ये उसी तरह से लिखने होगा, x और y। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, x y उसी तरह लिख लेना है। अब ये देखें -1/5 बाहर उसी तरह लिख लें, 1 - 6, ये हमारे पास आ जाएगा -5, यानी 1 के पीछे प्लस है, +1 - 6, डिफरेंट साइन माइनस, और साइन यहाँ पर आएगा बड़े का यानी माइनस, तो 1 + 4 तो ये आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1/5 इज इक्वल टू -5 और +5। तो हम इसे आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, x और y को हम उसी तरह पीछे, ये साथ उसी तरह से चलता रहेगा, ये पीछे उसी तरह आता रहेगा, x और y उसी तरह हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने करना ये है कि ये जो बाहर -1/5 जो हमारे पास a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया हुआ था, इस 5 को, यानी ये -5 जो आया हुआ था इसको दोनों साइडों पे आप दोनों के नीचे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये देखिए -5 है, इसके नीचे भी ये वाला -5 डिवाइड हो जाएगा, -1/5, और ये 5 है, इसके नीचे भी -5 डिवाइड हो जाएगा, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था शुरू में। तो अब ये देखें यहाँ पर हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग किस मेथड से होगी, ये -5 से कट गया, और ये वाला 5 से कट गया, यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस भी कट गए, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा -1, क्योंकि 1/-1 आता है तो माइनस तो हम साथ लिखेंगे, तो हमारे पास इसका ये क्या आ जाएगा 1 और -1, ये हमारे पास बच गए हैं। ये जो यानी इनकी कटिंग करने से यहाँ पर -5 से कटा 1 बच गया, 5 से कट गया, पीछे -1 बच गया हमारे पास। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, 10 x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हम ऊपर वाली ले लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू नीचे वाली ले लेते हैं, x जो है ये ऊपर वाले 1 के बराबर है, y जो नीचे वाला नंबर आएगा उसके बराबर है -1 के। तो देन अगर हो सके तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक करने से और शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, ये आ जाएगी 1, और दूसरी y की वैल्यू बाद में लिखते हैं तो ये आ जाएगी -1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ये था क्लास 9th का जो हमारे एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है इन्वर्जन मेथड के साथ। तो हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अपनी आने वाली अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।